अब बजट पर प्रतिक्रियाओं के बीच हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ गए हैं। बाबा रामदेव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं बजट पर बात करने के लिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी की बात बाबा करते रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा रामदेव, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी बजट पर। बहुत आशा और विश्वास भरा बजट है आशा जी, ये जिसमें जैसे आदरणीय गडकरी जी ने अभी बोला जी जी, और क्योंकि इस विकास के यदि दो पहिए कहे जाए हमारे मंत्रियों के रूप में, तो एक हमारे नितिन गडकरी साहब है, दूसरे पीयूष जी हैं। और हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन में जो नीतियां उन्होंने बनाई हैं और जिस नियत के साथ वो जो नेतृत्व देते हुए जो बजट का जो एलोकेशन किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हेल्थ एजुकेशन से लेकर के खेत खलियान और किसान तक, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। वह इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ, वह इसलिए कि वो सच में एक दीर्घकालिक एक बजट, ऐसा बजट जो विजन है भारत के विकास का, प्रगति का, ऐसा एक बजट है। कई बार बजट में ऐसे प्रोविजन किए जाते हैं कि तात्कालिक लोगों को लाभ मिले और वोट बैंक वाला बजट हो, तो ये वोट बैंक बनाने वाला नहीं, ये देश बनाने वाला बजट है। और इसमें किसी तरह का किसी के ऊपर अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की का जो प्रोविजन करना चाहिए वो सरकार ने बढ़ाई है। तो जो भी जिस भी दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ हैं। और इससे भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ इस दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। और वो दिन आएंगे 5-10 सालों के बाद जब भारत में एडिबल ऑयल से लेकर के ऑयल, गैस, डीजल, पेट्रोल से लेकर के किसी भी तरह का जो मिनरल से लेकर के मशीनरी से लेकर के अलग अलग मेडिकल से लेकर के इंडस्ट्री में जो अलग अलग इक्विपमेंट आदि जो हम बाहर से खरीद रहे हैं, उसमें भारत पूर्ण स्वावलंबी बन जाएगा। तो हम करीब जो है देश में ये 40 से 50 लाख करोड़ रुपए की बचत कर पाएंगे और देश की प्रगति को नई रफ्तार दे पाएंगे। ये आने वाले मैं 10-15 सालों के बाद के भारत की बात कर रहा हूं, उसकी नींव डली है इस बजट में आशा जी। ठीक है बाबा रामदेव, आपने खेत खलिहान और किसान की बात की और 2022 तक लक्ष्य दोगुना करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, लेकिन कोई ठोस प्लान किसानों को लेकर के तो दिखा नहीं इस बजट में, कुछ बदला नहीं। वो कहते रहे और सरकारें तो कहती रही हैं एपीएमसी मजबूत रहेगी, ज्यादा से ज्यादा खरीद होगी, कोई ठोस प्लान किसानों को लेकर नजर नहीं आया आज के बजट में। तो फिर कैसे होगा 2022 तक? देखिए आशा जी, सरकार नीतियां बना सकती है, उसको एग्जीक्यूट करने वाली। अब एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको 5-7 बातें बताता हूँ। किसान को यदि अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसको डेयरी उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा। तो डेयरी उद्योग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेयरी उद्योग के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो सरकार ने पूरा प्रोवाइड कराया हुआ है। तो किसान को अपने घर में कम से कम 2, 4, 5 गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जो जैसा रख सकता है उस तरह से उसको रखना पड़ेगा। फिर उसमें अलग अलग प्रकार के पेड़, चाहे वो फलदार वृक्ष हैं, चाहे वो इमारतों की लकड़ी जिनसे तैयार होती है वो वृक्ष हैं, अथवा वो फलों के वृक्ष हैं, फूल हैं हॉर्टिकल्चर में, और अलग अलग प्रकार के जो बायोडाइवर्सिटी है एग्रीकल्चर में, उसको जो है लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। और जो जिस समय जिसकी ज़रूरत है उसकी मैपिंग सरकार ने की है। और करीब 2 लाख करोड़ रुपए का तो हम एडिबल ऑयल बाहर से मंगाते हैं, वो जब अपने देश में जो है जब बनने लग जाएगा तो 5 साल के अंदर कम से कम 12 से 15 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिलेंगे। तो ये बड़े कदम है। और सरकार, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के हमारे तिलहन हो, उन सब की खेती से लेकर के उनकी प्लानिंग की पूरी योजना सरकार के पास है। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जहां एक तरफ सरकार प्रयास करेगी, वहां लोगों को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये तो मैंने एक सेक्टर की बात की। ऐसी अलग अलग सेक्टर्स में किसानों की से लेकर के और अलग अलग सेक्टर में लोगों को भी तो हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ। सरकार नीतियां बना सकती है, अब लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं उसके लिए जैसे प्रतिबद्ध हूं, सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। सबको मिलकर के देश बनाना है।
और सरकार ने अपने बजट में भी दिखा दिया, और सरकार का तो संकल्प ही है। अच्छा, मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा रामदेव आपसे करना चाहती हूँ हेल्थ बजट को लेकर के, थोड़ा सा आपको टोक रही हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए माफी चाहूंगी। और भागीदारी तो आशा और विश्वास के साथ आशा जी तय करनी पड़ेगी ना। सही कह रहे हैं मैं, लेकिन थोड़ा सा इसलिए आपको रोक रही हूँ। हेल्थ बजट और सिर्फ कोरोना के लिए 35,000 करोड़ का एलोकेशन, ऐतिहासिक इसे बता रहे हैं जानकार भी, क्योंकि 137%, 137% का इजाफा हेल्थ बजट में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इससे ये जो स्वस्थ भारत की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा, सिर्फ मिल पाए लोगों को सही समय पर इलाज, इन चीजों से आगे बढ़ के स्वस्थ भारत की दिशा में काम करना होगा। वो आपको दिखाई देता है, वो खाका, वो तैयारी सरकार की दिखाई देती है इस बजट के जरिए? देखिए, प्रिवेंशन के बाद में जो है क्योर की बात है, और बड़ी बात है कि लोग बीमार ना हो, तो उसके लिए आयुष मंत्रालय के गठन से लेकर के, मैं तो इस काम को रोज करता हूं। मेरा सुबह 4 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक का समय इसी काम के लिए रहता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि 99% लोगों को हम दवाइयों से बचा सकते हैं, ऑपरेशन से बचा सकते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, SLE, एमासोटोमिक डिजीज, MND और कैंसर से लेकर के जेनेटिक बीमारियों से बचा सकते हैं। वो तौर तरीके हमारे पास है। पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी जो है वो हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ी है, GDP जुड़ी हुई है, और उसमें भारत की भागीदारी बहुत बड़ी हो सकती है। तो भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है, और इसमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और भारत की जो जड़ी बूटियां हैं, ये पूरी दुनिया में, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड, नेचुरल मेडिसिन की डिमांड, ये नेचुरली ग्रो हो रहा है, और 70% लोग इस ओर अभिमुख हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। तो सभी दिशाओं से मैं आशान्वित हूं आशा जी, देश के लिए भी अच्छा होगा और दुनिया के लिए भी भारत विकास के नए द्वार खोलेगा। और एक चलिए, उम्मीदें तो सकारात्मक सोच पैदा करती हैं, और सकारात्मक सोच बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।